वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली आज मैं किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाला था, लेकिन कुछ ज्यादा काम होने की वजह से मैं उस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। इसलिए आज मैं आपके सामने एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म लेकर आया हूं, जिसका नाम है आर्कोटिया। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई। एक्चुअल से मेरे पास काफी सारे शॉर्ट फिल्म की लिस्ट है। जब कभी भी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आए तो मैं वन बाय वन उन शॉर्ट फिल्म्स को आपके सामने लेकर आऊंगा। अब इस फिल्म के बारे में बात करें तो फिल्म सिंपल सीधी सादी बहुत ही क्यूट है और उसी तरह जाते जाते ये मूवी बहुत सारे डीप मैसेजेस देके जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले ठोक दो भाई ठोक दो, गरीब की दुआ लगेगी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से और इसी घर का नाम है आर्कोटिया। और तभी उसी अंधेरे में उस घर के पास एक चोर आता है। वो चोर इस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस घर का दरवाजा बंद रहता है। उसके बाद ये चोर उस घर का एक चक्कर लगाता है, जहाँ पर इसको बैक साइड में एक दरवाजा नजर आता है। तो वो चोर अपने पास रखे हुए काफी सारे कीज को बाहर निकालता है और वन बाय वन करते हुए उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। इस तरह से 3-4 कीज ट्राई करने के बाद फाइनली वो दरवाजा ओपन हो जाता है। अंदर आने के बाद ये चोर उस घर के सामान को एक एक करते हुए अपने थैले में डालने लगता है। इसी तरह करते हुए जब वो चोर किसी कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसको एक स्टेथोस्कोप दिखता है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ का ओनर एक डॉक्टर है। खैर जब वो चोर उस कमरे से बाहर आता है तो एक बर्तन में कुछ ब्रेड के पीसेस होते हैं। तो ये चोर उन ब्रेड के पीसेस को खाने लगता है, लेकिन तभी इस चोर के सामने एक कुत्ता आके बैठ जाता है। इस कुत्ते को देखने के बाद वो चोर बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। थोड़ी देर तक इन दोनों की नजरें मिलती है और वो कुत्ता उस चोर पर भौंकने लगता है। और तभी अंदर से एक बंदे की आवाज आने लगती है, जग्गू मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारा ब्रेड वहीं पर पड़ा है, वो तुम खा के चुप हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो चोर अपने मुंह से ब्रेड थूकने लगता है। उसके बाद वो चोर मौका देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। और इसी दरमियान में इस चोर के हाथ में जो कीस होते हैं वो कहीं और जाके पड़ जाती है। और तभी वहाँ पर इस घर का ओनर आता है। यहाँ आने के बाद इस घर का ओनर लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन करने के बाद वो चोर फौरन उस दरवाजे के पास भागने लगता है, लेकिन तभी ये ओनर उस चोर को कहने लगता है, अरे भाई धीरे धीरे। जब वो चोर उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा ओपन नहीं होता। ऑफ कोर्स इसकी चाबियां इस हाउस ओनर के पास होती है। उसके बाद कैमरा इस घर के ओनर पर फोकस होने लगता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये बंदा ब्लाइंड पर्सन होता है। एक्चुअल से इस मूवी में इनके नाम नहीं बताया गया, इसलिए मैं इनके असली नाम से ही आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। इस बंदे का नाम है अप्पा जी। खैर उसके बाद अप्पा जी अपने जग्गू को ऑर्डर देने लगता है, तो जग्गू उस चोर के पास जाकर खड़ा होता है और उसे भौंकने लगता है। उसके बाद क्या था, वो चोर चुपचाप अप्पा जी के सामने आके बैठ जाता है और तब जाके इस चोर को ये बात पता चलती है कि अप्पा जी एक ब्लाइंड पर्सन है। ये जान लेने के बाद वो चोर चोरी चुपके वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर जग्गू होता है, इस चोर को जाने नहीं देता। तो इस चोर का नाम है पवन। उसके बाद पवन अप्पा जी से कहने लगता है, सर मेरे कीस मुझे वापस कर दीजिए, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और दोबारा मैं इस घर की तरफ पलट के भी नहीं देखूंगा। यह सुनने के बाद अप्पा जी पवन के कीस को जग्गू के गले में बांध देता है और पवन से कहने लगता है, अरे भाई चले जाना, थोड़ी देर रुक तो जाओ। और अप्पा जी सोचने लगता है कि इस चोर के साथ क्या करे। और तभी इसका पैर कैरम बोर्ड की कॉइन पर पड़ता है और पवन से पूछने लगता है, क्या तुमको कैरम बोर्ड खेलना आता है? तो पवन घबराते हुए अपना सर हिलाने लगता है। उसके बाद क्या था, जग्गू को एज ए एम्पायर की तरह बिठाकर अप्पा जी और पवन ये दोनों कैरम बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद पवन फिर से अप्पा जी से यही रिक्वेस्ट करने लगता है, सर आधी रात को कैरम बोर्ड कौन खेलता है सर, प्लीज मेरी कीस मुझे वापस दे दीजिए, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनने के बाद अप्पा जी पवन से कहने लगता है, अरे भाई चले जाना, अगर तुम इस गेम में जीत जाओगे तो तुमको जो कुछ चाहिए वो सारा सब कुछ लेके इस घर से चले जाना, अगर तुम हार गए तो तुमको मेरी बात मानना पड़ेगा। ये सुनने के बाद पवन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो अप्पा जी से कैरम खेलने के लिए रेडी होता है। और अप्पा जी अंधा होने के बावजूद भी वो परफेक्ट तरीके से उन कॉइन्स को अरेंज करने लगता है और पवन से कहने लगता है, व्हाइट कॉइन्स मेरे और ब्लैक कॉइन्स तुम्हारे। अरेंज करने के बाद अप्पा जी अपना पहला स्ट्राइक मारता है तो पहले ही हैंड में अप्पा जी 2 कॉइन्स को डाल देता है। ये देखने के बाद पवन अप्पा जी के सामने अपना हाथ हिलाते हुए अप्पा जी से पूछने लगता है, सर क्या आपको सच में नजर नहीं आता या तो फिर मुझसे मजाक कर रहे हो? और इसी गेम के दरमियान में अप्पा जी पवन से पूछने लगता है
कि आखिरकार तुम्हारी एज कितनी हो सकती है। तो पवन कहता है तकरीबन 20 या 22 साल होगी। और अप्पा जी पवन से पूछने लगता है अच्छा तो तुम कब से चोर बने। तो पवन अपना इंसिडेंट अप्पा जी को बताने लगता है कि जब ये बहुत ही छोटा बच्चा था, एक दिन इसके बाप ने किसी बाजार ले गया और इसके हाथ में बैलून देकर इससे कहा कि बेटा तुम यही खड़े रहना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उसके बाद पवन का फादर किसी लड़की के साथ चला गया। बहुत देर तक पवन वहीं पर खड़ा रहा, अपना बाप का इंतजार करता रहा और देखते ही देखते रात भी हो गई, लेकिन इसका बाप इसके पास नहीं आया। तो रात होने की वजह से पवन को भूख लगी थी, तो पवन किसी दुकान के पास जाकर एक ब्रेड को खा लिया था। यह देखने के बाद उस दुकान का मालिक इसको बहुत मारा पीटा और तब जाके पवन को ये बात पता चली कि एक्चुअल से इसने चोरी किया था। उसके बाद पवन अपनी भूख को मिटाने के लिए ये चोर बन गया और यही इसका प्रोफेशन है। दोस्तों इस पॉइंट पर आपको क्या मैसेज मिलता है कमेंट करना। खैर उसके बाद पवन अप्पा जी से पूछने लगता है क्या इस घर में आपके अलावा कोई भी नहीं रहता। तो अप्पा जी कहने लगता है रहते थे लेकिन अब नहीं रहते, सारे लोग चले गए। और इसी बातों ही बातों में पवन अपनी ब्लैक कॉइन को उठाने लगता है। ये देखकर जग्गू इशारों से पवन से कहने लगता है रख BSD के वहाँ पर रख। उसके बाद पवन की नजर एक वॉल क्लॉक पर पड़ती है और वो अप्पा जी से पूछने लगता है क्या तभी सुबह सवेरा हो गया। तो अप्पा जी कहने लगता है वो वॉच काम नहीं करती, वो एक मैकेनिकल वॉच है, मेरे बेटे को मैंने यही आखिरी गिफ्ट दिया था, इसको चलाने के लिए 2 कीज चाहिए। उसके बाद ये क्लॉक कभी भी नहीं रुकती, एक चाबी मेरे पास है और दूसरी चाबी मेरे बेटे के साथ ही चली गई। उसके बाद पवन अप्पा जी से पूछने लगता है सर आपके तो आंखें नहीं है ना, आपको टीवी की क्या जरूरत और इस वॉच की क्या जरूरत। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ सुनिए, मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ, लेकिन जब जब अच्छाई से बेहतर बुराई होती है। ये सुनने के बाद अप्पा जी मुस्कुराते हुए पवन से कहने लगता है हमको एक चीज चाहिए, उसके लिए हम जो भी करें सही है ना, और उसे रोकने वाला बुरा होता है। तो यहाँ पर भी हमको एक डीप मैसेज मिलता है। कभी कभी हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस चीज की वजह से सामने वालों को कितनी तकलीफ होगी। और ये चीज आजकल हमारे सोसाइटी और हमारी लाइफ में भी हो रही है। खैर उसके बाद अप्पा जी पवन को समझाने लगता है कि इस कैरम बोर्ड में व्हाइट और ब्लैक कॉइन्स सारे एक जैसे ही है, लेकिन इन कॉइन्स में एक रेड कॉइन होती है और ये रेड कॉइन खुशी है, वो जिसके पास रहती है वो इम्पोर्टेंट है। खैर उसके बाद अप्पा जी पवन को चाय बनाने के लिए कहता है, तो पवन उसी तरह अप्पा जी के लिए और अपने लिए चाय बना लाता है। चाय पीते हुए पवन अप्पा जी से पूछने लगता है सर आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आपकी आँख नहीं है। तो अप्पा जी कहने लगता है कि मैं 3 लोगों का मौत का कारण हूँ और इनमें मेरा बेटा भी है। पवन पूछने लगता है कैसे सर। तो अप्पा जी अपनी कहानी पवन को बताने लगता है। तो अप्पा जी कहने लगता है उस दिन मैं बहुत शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से मेरा बेटा कार को ड्राइव करने लगा और ड्राइव करते समय मेरे बेटे ने एक कार को टक्कर मार दी और अपोजिट कार में एक छोटी सी फैमिली थी, वाइफ, हस्बैंड, एक छोटा बच्चा। और इसी एक्सीडेंट में मेरे बेटे की मौत हो गई और उसी तरह उस हस्बैंड और वाइफ की भी मौत हो गई, लेकिन उनका जो बच्चा था उस बच्चे की आंखें चली गई। लेकिन बदकिस्मती से मैं भी बच गया। मैं अपने खुद के चेहरे को शीशे में देख नहीं पाया, इसलिए मैंने अपने आंखें उस बच्चे को दान कर दी। ये सुनने के बाद पवन अप्पा जी से पूछने लगता है अरे सर आप तो डॉक्टर है ना, आप किसी और की आंखें उस बच्चे को दे देते। तो अप्पा जी मुस्कुराते हुए पवन से कहने लगता है किसी दूसरों के पुण्य से हमारे पाप नहीं धोए जा सकते। मैंने उसके लिए अपनी आंखों को दान नहीं किया, मैं अपना पाप मिटाने के लिए मेरी आंखें उस लड़के को दान कर दी। खैर उसके बाद कैमरा इस कैरम बोर्ड पर फोकस होने लगता है, जहाँ पर एक व्हाइट एक ब्लैक कॉइन होती है और पवन अप्पा जी से कहने लगता है अगर स्ट्राइकर मेरे हाथ में आ गया तो मैं इस गेम को जीत लूंगा। यह सुनने के बाद पहले अप्पा जी रेड को डाल देता है और जब अपने व्हाइट कॉइन को डालने की कोशिश करता है तो गलती से ब्लैक कॉइन पड़ जाती है। यह देखने के बाद पवन खुशी से अप्पा जी से कहने लगता है सर आपने मेरी कॉइन को डाल दिया, मैंने इस गेम को जीत लिया। तो अप्पा जी भी पवन के कीस उसके हाथ में दे देता है। उसके बाद पवन अपने कीस की मदद से उस मैकेनिकल क्लॉक को ठीक कर देता है और पवन इस घर के सामान को ले जाने के बजाय वो वापस वहीं पर रख देता है। और अप्पा जी पवन से पूछने लगता है अरे तुमने बताया नहीं कि तुम क्या ले जा रहे हो। तो पवन अप्पा जी से कहने लगता है सर जब मैं कल आऊंगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए पवन इस घर से बाहर चला जाता है। पवन जाने के बाद अप्पा जी अपने व्हाइट कॉइन को डाल देता है। इसका मतलब है अप्पा जी जानबूझ के पवन की कॉइन को डाला था।
इस तरह से फाइनली ये दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और ऑफ कोर्स अप्पा जी पता नहीं कितने सालों से एक बंदे से बात नहीं की, इसलिए अप्पा जी ने पवन को अपने सामने बिठाकर कुछ बातें वगैरह करने लगा था। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को बारीकी से देखें तो इसमें काफी सारे डीप मैसेजेस छुपे हैं। तो वो क्या मैसेजेस है कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।